नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं जो डेरा सच्चा सौदा में फ्री मेगा आई कैंप लग रहा है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो 30th आई कैंप है, जो 30वीं बार डेरा सच्चा सौदा मानवता के लिए, इंसानियत के लिए फ्री आई कैंप लगा रहा है, उसमें सीधा आपको लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, हम लेडीज़ से खासकर बातचीत कर रहे हैं और लेडीज़ जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ बातचीत दिखाते हैं। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर लोगों को दी जा रही हैं और लोग क्या क्या फ़ायदा लोग उठा सकते हैं डेरा सच्चा सौदा में फ्री आई कैंप का, जानते हैं बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाला डिस्ट्रिक्ट से, राजपुरा। अच्छा, पंजाब से आए हैं। मैम, यहाँ पर आपने ये ड्रेस पहना हुआ है, क्या क्या सेवाएं आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं? हम यहाँ पे जैसे हमारे दूसरे गुरुजी हैं, शास्त्रनाम जी महाराज जी, उन्होंने इस महीने में चोला बदला था, चोला छोड़ा था, इसलिए इनकी याद में हर साल 12 से 15 तारीख तक दिसंबर में आई कैंप लगता है। तो जैसे कोई लाचार है, गरीब है, ऐसे नहीं भी प्रेमी जिन्होंने नाम ले रखा है, कोई भी चाहे नहीं भी नाम ले रखा है, दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं। जिन्होंने आंखें चेक करवानी है, जैसे सफ़ेद मोती है, काला मोती है, किसी ने ऑपरेशन करवाना है, बिल्कुल फ्री है। या चश्मा लगना है या दवाई आंखों में डालनी है, कुछ भी है, यहाँ पे फ्री चेकअप होता है, कोई पैसा नहीं है और फ्री ही ऑपरेशन होते हैं। मैम, कौन कौन लोग आज इस कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं? कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा गया, मतलब कुछ रखा गया है भी यही लोग आ सकते हैं या कुछ कोई भी आ सकता है, क्या रखते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सर्वधर्म संगम है। तो हमारे गुरुजी यही समझाते हैं भी सभी धर्मों को मानने वाले हैं यहाँ पे दरबार सच्चे सौदे में। हमारे गुरुजी भी और हम भी सभी धर्मों को मानते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं जो इस दरबार को ही मानते हैं वही आए, जो नहीं मानते वो भी आ सकते हैं। कोई भी, सभी यहाँ का लाभ उठा सकते हैं। आई कैंप का सबके लिए है। तो मैम, सारे धर्मों के लिए है, कोई ऐसे नहीं भी। हमारे गुरुजी बताते हैं भी सभी धर्मों का सत्कार करो। तो सभी सर्वधर्म संगम है डेरा सच्चा सौदा, सभी धर्मों को मानने वाला है। कोई भी यहाँ पे आके इस कैंप में हिस्सा ले सकता है, कोई पैसा नहीं। मैम, आप भी पंजाब से हो, एक सवाल मैं इससे हट के थोड़ा पूछना चाहूँगी। पंजाब में ये भी धर्म को लेकर मुद्दा बहुत चल रहा था, क्या क्या कहना चाहोगे धर्म के बारे में? क्या सोच है संत जी की, किस धर्म के लिए वो स्पेसिफिकली कुछ बात करते हैं, या भी कहते हैं भी किसी धर्म को कुछ जोर देते हैं, या क्या रहता है उनका? नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं, उन्होंने भी सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़े हुए हैं और वो कहते हैं सभी धर्म बहुत अच्छे हैं, धर्म कोई भी माड़ा नहीं है। धर्म को बाकी मानने वाले के ऊपर है, ठीक है ना। जैसे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बहुत ठीक अच्छे धर्म हैं। अगर कोई देखो, सभी धर्मों में लिखा हुआ है भाई अपने हक हलाल की कित कमाई करके खाओ, किसी का दिल ना दिखाओ, ठीक है, लड़ाई झगड़े बंद करो, नशे बंद करो, सारे धर्मों में लिखा हुआ है। तो महाराज जी, हमारे गुरुजी तो सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, सभी धर्मों को अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं भी कोई भी धर्म बुरा नहीं है। मैम, लेडीज़ की बात करी जाए आश्रम में, आप भी लेडीज़ हो, लेडीज़ हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर, इवन यंग गर्ल्स भी यहाँ पर काफ़ी हैं। तो लेडीज़ की सेफ्टी को कैसे कैसे ध्यान रखा जाता है आश्रम में? यहाँ पे लेडीज़ की सेफ्टी ऐसी है, हमने तो दुनिया में आज तक कहीं पे देखी नहीं है। जो यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में लेडीज़ की सेफ्टी है, तो देखो जैसे दरबार बना हुआ है, जहाँ गुरुजी की स्टेज लगती है, वहाँ पे सड़क जा रही है सीधी गेट तक, और आधे दरबार के बीच में बहनें हैं, आधे दरबार के बीच में भाई हैं। हमने दुनिया में कहीं भी इतनी सेफ्टी नहीं देखी। और जो बहनें को लंगर, चाय, खाना पीना जो भी है वो बहनें ही बरताएंगी और भाइयों की साइड भाई ही देंगे। मतलब ये नहीं है भी बहनें भाइयों की साइड आके खा रही हैं, पी रही हैं, सो रही हैं, वो बहनों की साइड ही रहेंगी, बहनें बहनों की साइड और भाई भाइयों की साइड। ऐसा तो हमने बंदोबस्त दुनिया में कहीं देखा नहीं, ना सुना, बहुत बढ़िया है। मैम, और जो आप लेडीज़ की बात कर रहे हो, तो वो तो देखो हमारे गुरुजी की बेटियां हैं सब, वो तो कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन करती है, ठीक है, ऐसा नहीं भी बेटे ही नाम रोशन करते हैं। पढ़ाई लिखाई करके वो कहीं जॉब कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी होगी तो माँ बाप का नाम रोशन होएगा। वो कहते बच्चों को अच्छे संस्कार दो। मैम, इस कैंप की बात करें तो इस कैंप का फ़ायदा कितने को लोग उठाते हैं? बहुत उठाते हैं, लाखों की तादाद में उठाते हैं। बहुत ज़्यादा जो ये 10 और 11
तारीख को तो मतलब कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है, पर्चियाँ बनी हैं और आज 12 से शुरू है, 12 से 15 तक ऑपरेशन चेकअप वगैरह चलेंगे। तो कम से कम कोई 10 दिन ही ऐसे संगत लाभ उठाती है। तो मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सर 4 सालों से समाज में नहीं हैं, उनके ना रहने से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि दुनिया में नशे इतने बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं वो नशे छुड़वाते हैं, तभी तो 7 करोड़ संगत उनको मानती है, तभी तो दुनिया इतनी मान रही है उनको। और वो तो देखो नशे बुराइयां सब छुड़ा रहे हैं। जो 135 मानवता भलाई के कार्य हैं वो उन्हीं की शिक्षा पे चल के तो संगत कर रही है। जैसे वो बोलते हैं भी ठीक है अपनी कमाई में से 10वां दसौंध या 15वां दसौंध निकालो, वो कहते हैं लगाना कहाँ पे है। यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं चढ़ता, कभी चंदा चढ़ावा नहीं चढ़ता, 1 रुपया किसी से लेते नहीं। लंगर फ्री है, चाय फ्री है, खाना सोना, और जैसे सोते हैं बिस्तर भी यहाँ पे बहनों की तरफ, बहनों की साइड मिलेंगे, गर्मी सर्दी के बिस्तर भी भाइयों की साइड भाइयों को मिलेंगे, सारी सहूलियत है। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं वो लगाना कहाँ पे है। जैसे कोई गरीब परिवार है, उनकी लड़की है शादी करने के लायक, तो हमारे गुरुजी कहते हैं भी आप संगत जो वो आपने 10वां दसौंध निकाला है, संगत इकट्ठी हो गई उस बच्चे की शादी कर दो, दाज दहेज दे देते हैं उसको, ठीक है। और या कोई बीमार है, गरीब है, वो अपनी दवाई नहीं ले सकता, उसका इलाज करा दो। अगर बच्चे हैं छोटे छोटे किसी गरीब परिवार के, कोई कमाने वाला नहीं है या नहीं गुजारा हो रहा, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लो ये, और या ब्लड डोनेट कर लो भी किसी की जान बच जाए, ठीक है। और मरणोपरांत आंखें दान, बॉडी दान, ये हमारे गुरुजी की शिक्षा है। मैम, संत जी सिरसा आश्रम में होते तो इस कैंप में या समाज के फ़ायदे में कुछ और लाभ होता लोगों को? बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि हमारे गुरुजी 4 साल से बेरूप में हमारे साथ नहीं है, वैसे तो हमारे सब सारी संगत के दिल में है, हमारे साथ हैं, हमारे गुरुजी भगवान हैं हमारे, और उनके बिना तो हम अधूरे हैं। हम तो कहते हैं देखो हमारे लिए तो भगवान है वो, क्योंकि जो हम दिल में सोचते हैं ना कोई भी काम करने का, तो हमारा सतगुरु पता भी नहीं चलता हमें कैसे हो जाता है। तो हमें तो 28 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, 28 साल से मान रहे हैं, और सभी धर्मों का भी सत्कार करते हैं, पर जो हमारे सतगुरु हैं हमारे लिए, उनके बराबर हमारे लिए दुनिया में और कोई भी नहीं है दूसरा। क्या अपील करना चाहोगे आप सर? हम यही कहना चाहेंगे जो हमारे गुरुजी हैं देर रूप में जल्दी से जल्दी डेरा सच्चा सौदा में आए, अपने बच्चों के पास जो 7 करोड़ 7 संगत उनके बच्चे अंदर दिल में तड़फ है, अभी देर रूप में हमारे सतगुरु जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि देखो जो ये गुरुजी के ऊपर केस डाले हुए हैं ये सरासर झूठ है, 100% झूठ है। हमें पता हमारा सतगुरु हमारा भगवान है, गुरुजी हैं, जो दुनिया के नशे छुड़ा रहे हैं, बुराइयां छुड़ा रहे हैं, वो खुद ऐसा सोच भी नहीं सकते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम आपको सीधा उस कैंप की कवरेज दिखा रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा में लगाए जा रहे हैं, जहां पर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लोगों का कहना है कि जो भी सुविधा है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हर इंसान को दी जा रही है। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में आकर राशन भी बहुत ज़्यादा बांटती है, जैसे संगत गरीब परिवारों को पैसे इकट्ठे करके राशन भी देते हैं उनको, कपड़े गर्म और गर्मियों में गर्मी के कपड़े, बच्चों को शूज़, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कापियाँ किताबां पेन बांटे जाते हैं। सभी भलाई के कार्य है जो हमारे गुरुजी ने सिखाए हैं, उन पे चल रही है संगत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये लगातार हमें बता रहे हैं कि हर तरीके का कार्य है जो भी समाज हित के लिए है, चाहे बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, चाहे ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, उनको कपड़ा मकान जो भी उनकी ज़रूरत रहती है उसको डेरा सच्चा सौदा की तरफ से पूरा किया जाता है। और अभी जो हम आपको झलकियाँ दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के जो मेगा आई कैंप हर साल लगाया जाता है डेरा सच्चा सौदा में, जहाँ पर हज़ारों लोगों को हर साल रोशनी दी जाती है, उसी की कवरेज दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अपना
काम धंधा छोड़ के यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो यूनिटी में ये लोग काम करते हैं, एक साथ मिलकर सभी लोग काम कर रहे हैं। कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, इस तरीके से जो सर्विस करने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी तरीके से पेशेंट भी पूरे इंडिया में, पूरे भारत से यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं। ये लोग अपील भी कर रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साथ समाज में आने चाहिए। इनका कहना है कि संत जी सच्चे हैं, वो समाज हित के लिए काम करते हैं और आज उनकी समाज को सख्त जरूरत है। आप ही सोचिए कि जो लगातार आंकड़े भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से पहले आंकड़े हजारों की तादाद में लोगों को फ़ायदा होता था, उसको और फ़ायदा बढ़ाने के लिए और उस कार्य को आगे से चलाने के लिए संत जी की समाज मांग कर रहा है। आप भी सोचिएगा आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।